जय हिंद देवी लवर्स। बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्री सबसे बेस्ट होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। अगर आपको अपनी बैटरी केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज बढ़ानी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी लिथियम आयन केमिस्ट्री बेस्ट होती है। आपने कई केमिस्ट्रियां तो सुनी होंगी, जैसे निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि NMC सेल्स, लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी कि LFP सेल्स, लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि NCA सेल्स, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड यानी कि LTO सेल्स, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि LCO सेल्स। और इसके बाद एक केमिस्ट्री और भी होती है जिसका नाम होता है लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि LMO सेल्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे क्या पैरामीटर होते हैं जो इनकी कंपैरिजन में हमारी मदद करते हैं और इनका सिलेक्शन होने में भी हमारी मदद करते हैं कि किसका डिस्चार्ज करंट ज़्यादा है, किसका चार्ज करंट ज़्यादा है, किसकी लाइफ साइकिल्स ज़्यादा है, किसका नॉमिनल वोल्टेज ज़्यादा है, किसका थर्मल रनवे पहले आता है, किसकी पैकिंग किस फॉर्म फैक्टर में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी कितनी है, यानी कि कितनी वॉट आवर एनर्जी पर केजी ऑफ वेट में आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पैरामीटर आता है नॉमिनल वोल्टेज को लेके। ये हमें ये बताएगा कि चार्ज कंडीशन में और डिस्चार्ज कंडीशन में ये कितना वोल्टेज अपने आप में दिखा सकता है। ये पैरामीटर डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कितने सेल कंज्यूम होंगे, और कितने सेल कंज्यूम होने से आपका तात्पर्य ये है कि आप कितने वोल्टेज का बैटरी पैक डिज़ाइन कर रहे हैं, 48 वोल्ट का, 72 वोल्ट का। इससे हमें ये मदद मिलती है कि कितने वोल्टेज का बैटरी पैक हमें डिज़ाइन करना है, तो हमें कितने सेल्स का यूज़ करना पड़ेगा उस वोल्टेज तक पहुँचने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेल्स को सीरीज़ में जोड़ना पड़ता है, और सीरीज़ में जोड़ने के बाद ही आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो एंड टू एंड मेज़र करके देखना पड़ेगा कि इतने वोल्टेज का बैटरी पैक मैं डिज़ाइन कर रहा हूं तो मुझे इतने सेल्स की ज़रूरत है। तो बात करेंगे निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि NMC सेल्स की, तो इसका नॉमिनल वोल्टेज स्विंग होता है 3 वोल्ट से 4.2 वोल्ट की रेंज में। ऐसे में इसकी चार्ज लाइफ साइकिल्स भी 1000 प्लस हैं। ये चार्ज लाइफ साइकिल्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तभी हम ये मानते हैं कि एंड ऑफ लाइफ जो होगी वो 80% डिग्रेडेशन पे हो चुकी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो इसका है वो 70% से 100% तक हो सकता है एक सेल का। इस पैरामीटर के बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको योगदान देता है सिलेक्शन में वो होता है इसका डिस्चार्ज रेट। ये दुगनी तेज़ी से खुद को डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि इसका डिस्चार्ज करंट रेट 2C है। 1C तो हम डिफाइन करते हैं 100% डिस्चार्ज साइकिल में, लेकिन 2C का मतलब होता है वो दुगनी तेज़ी से, यानी 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी के बराबर डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर थर्मल रनवे की बात करें तो थर्मल रनवे वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद बैटरी में आग लग सकती है, यानी कि थर्मल रनवे की कंडीशन आने से पहले आप 210 डिग्री तक इस बैटरी पैक केमिस्ट्री में पहुंच सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। इसके बाद ये सेल 18650 और 21700 दोनों पैकिंग्स में उपलब्ध हैं, यानी कि ये दोनों सिलेंड्रिकल पैकिंग्स हैं, लेकिन इनके डायमीटर्स अलग अलग होते हैं। सबसे कॉमनली यूज 18650 ही होता है, जो आपने ज़्यादातर पावर बैंक्स में देखा होगा। अब देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो आने वाला है वो होता है स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी का, यानी कि ये हमें डिफाइन करने में मदद करता है कि कितनी वॉट एनर्जी 1 kg ऑफ मटेरियल जो आपने यूज़ किया है एनर्जी केमिस्ट्री का वो कितना स्टोर कर पाएगी। अब इस सेल की बात करें या इस केमिस्ट्री की बात करें तो ये NMC सेल्स 150 से 220 वॉट आवर पर kg तक जा सकते हैं। और क्रीमार्क्स की बात करें तो ये हाई एनर्जी डेंसिटी सेल्स हैं जिसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट काफ़ी कम होता है। चलिए अब अपनी लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नॉमिनल वोल्टेज 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक हो सकता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री का सबसे बड़ी खूबी है इसकी लाइफ साइकिल्स। ये 2000 लाइफ साइकिल्स तक पहुंच सकता है जब तक ये 80% डिग्रेड हो पाए। देखिए लेकिन चार्ज और डिस्चार्ज रेट की बात करें तो ये सेल सिर्फ 1C तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसको आप इसकी रेटेड कैपेसिटी से ना तो ज़्यादा तेज़ चार्ज कर सकते हैं ना ही ज़्यादा तेज़ डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन थर्मल रनवे टेम्परेचर इस केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा है, 270 डिग्री पे ये सेल थर्मल रनवे की कंडीशन में आता है। मार्केट में आने वाले फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें तो 18650 और 32650 के सिलेंड्रिकल शेप के फॉर्म में ये सेल्स उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी रेक्टेंगुलर शेप्स में, यानी कि प्रिज्मेटिक सेल्स के फॉर्म में ये भी सेल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी एनर्जी स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, 90 से 120 वॉट आवर पर kg। ऐसे में पावर टू वेट रेशियो जो व्हीकल का होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि अब अगर आप बैटरी पैक इसी वोल्टेज को यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे, जिसमें मान लीजिए आप 48 वोल्ट को यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स यूज़ हो जाएंगे, और साथ ही इसकी जो वेट होगा बैटरी का वो भी बढ़ जाएगा।
तो आप कितने एम्पियर आवर की बैटरी डिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उतने ही सेल्स आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे उस एम्पियर आवर की बैटरी रेटेड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए। ऐसे में आपका बैटरी पैक का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और वैसे ही आपका पावर टू वेट रेशियो व्हीकल का इफेक्ट होने लगेगा। इसीलिए इस केमिस्ट्री को ज़्यादातर स्टेशनरी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप बैटरी पैक की वेट से ज़्यादा कंसर्न ना रखते हों, जैसे कि आपकी पावर बैंक्स या फिर आपकी ऐसी ईवीज जो कि लो परफॉर्मेंस देने के लिए हैं, साथ ही आपको हब मोटर पावर ज़्यादा पावर नहीं डिलीवर करती हैं। हालांकि ये केमिस्ट्री ज़्यादा सेफ है भारतीय एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसका थर्मल रनवे काफ़ी देर में आता है और साथ ही इसकी लाइफ साइकिल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी स्पेसिफिक डेंसिटी इस बैटरी को यूज़ होने लायक नहीं बनाती ईवीज़ में, खासकर हाई परफॉर्मेंस ईवीज़ में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री यानी कि लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि NCA सेल्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका नॉमिनल वोल्टेज जो है 3 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक हो जाता है, लेकिन लाइफ साइकिल्स की बात करें तो ये 500 से 1000 साइकिल ही दे पाती है हमें 80% डिग्रेड होने से पहले। साथ इसकी चार्जिंग करंट की बात करें तो 70% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी से ही आप इसको चार्ज कर पाएंगे। साथ ही डिस्चार्ज करंट के रेट में मैक्सिमम आप इसकी रेटेड कैपेसिटी तक ही आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए चार्ज करंट तो सीधा आपको पता है, अगर 70% है तो आपको फास्ट चार्जिंग में इसका इफेक्ट डालेगा, और अगर डिस्चार्ज रेट कम होगा तो जब हाई परफॉर्मेंस ईवीज़ में करंट की रिक्वायरमेंट होगी तब ये उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा। और हर बार बड़ा बैटरी पैक डिज़ाइन करना ही सोल्यूशन नहीं होता, ये याद रखिए। साथ ही थर्मल रनवे की बात करें तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये थर्मल रनवे को अचीव कर लेता है। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाएगा फायर से, और ऐसे बढ़ते टेम्परेचर में ये कभी भी अपनी हाई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। साथ ही ये सेल सिर्फ 18650 के फॉर्म फैक्टर पे ही मार्केट में उपलब्ध हैं, और इसकी स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी वॉट आवर पर केजी में मेजर की जाती है, यानी कि कितने वॉट आवर एनर्जी आप पर केजी ऑफ दी जो आपने मटेरियल यूज़ किया है बैटरी का उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये 200 से 260 वॉट आवर पर केजी तक की एनर्जी स्टोर कर सकता है, जो कि अभी तक की बताई ही तीनों ही केमिस्ट्रियों से सबसे ज़्यादा है। लेकिन हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होने के साथ साथ इसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। साथ ही इसका थर्मल रनवे भी जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों ये तो 3 केमिस्ट्रियाँ थीं जो सबसे ज़्यादा ईवीज़ में यूज़ होती हैं, या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं उनको डिज़ाइन करने में यूज़ होती हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है बैटरी केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद ईवी लवर्स।